अतुल भातखलकर जी से, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है और निलंबित सदस्यों में से एक है। उन्हीं से जानेंगे हम कि क्या हुआ था। हम जानना चाहेंगे, सवाल पूछा गया है दिल्ली से एंकर से हमारे की जो कुछ हुआ दिखाई दे रहा है, क्या आपको लगता है जिस तरह का आरोप लगा है षड्यंत्र है, आप कह रहे हैं कि एक जानबूझकर षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है, क्यों ये षड्यंत्र लग रहा है आपको? ये लोकशाही की, जनतंत्र की हत्या है और भारतीय जनता पार्टी ओबीसी आरक्षण को से लेकर किसानों तक के अलग अलग विषय के ऊपर ये सरकार का जो फेल्यूर है वो हम सभागृह में एक्सपोज कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने हमारा आवाज दबाने का एक घिनौना प्रयास किया है। और जहां तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है, मैं तो डायस पे भी नहीं गया था, मैं तो मेरे चेयर पे बैठा था, फिर भी मेरा नाम लिया, क्योंकि मैं रोज इस सरकार की आलोचना करता हूं, उद्धव ठाकरे जी को एक्सपोज करता हूं। उसका एक बदले की भावना से इन्होंने आज का ये कांड किया है। लेकिन क्या हुआ था उस वक्त? बताया जा रहा है कि गाली गलौज की गई, भद्दी भाषा का प्रयोग किया गया, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, ऐसा कुछ हुआ था वहां पर? एग्जैक्टली क्या हुआ था? पहली बात तो सभागृह के सदस्य के ऊपर कुछ भी कार्रवाई करनी है तो सभागृह में क्या हुआ है उसके आधार पर करना चाहिए ना। नहीं तो हम भी भुजबल को निष्कासित कर सकते थे कि उनको 1.5 बरस जेल में रखा इसके लिए। ऐसा नहीं होता है असेंबली के नियम में। पहली बात, सभागृह में क्या हुआ आप सभी ने देखा है, उसका लाइव फीड अवेलेबल है। कई सदस्य डायस पे गए, ये वस्तुस्थिति है। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ महाराष्ट्र की विधानसभा के इतिहास में। और ये क्यों हुआ? ओबीसी आरक्षण का विषय लेकर उन्होंने एक रिजोल्यूशन टेबल किया। वो करते समय छगन भुजबल जी ने अपना एक बड़ा लंबा भाषण दिया। आपको नहीं लगता है कि उनके भाषण के ऊपर राज्य के विपक्ष के नेता को बोलने देना चाहिए? उनको बोलने को नहीं दिया। लेकिन पीठाधीश अधिकारी जो थे उनका कहना है कि उनके साथ गलत बर्ताव किया गया। भास्कर जादव ने आरोप लगाया। जो सभागृह में हुआ, सबके सामने हुआ, इसमें तो कुछ नहीं हुआ। इसके कारण भारतीय जनता पार्टी के विधायक आहत हुए। उन्होंने सभागृह तहकूब किया। हम उनके केबिन में गए, उपाध्यक्ष अध्यक्ष के केबिन में गए, उधर बहस हुई, गरमागरम चर्चा हुई। आप इतने बरस से राजनीतिक पत्रकारिता कर रहे हैं, आपको भी मालूम है हर हाउस सेशन में ऐसे होता ही है। चर्चा हुई, उन्होंने मान्य किया, वहां शिवसेना का एमएलए था। गाली गलौज किसने किया मैं यहाँ नाम नहीं, और मैं गाली तो बोल ही नहीं सकता। लेकिन आप जो कह रहे हैं, दूसरी बात, उसके बाद बात खत्म हुई। आशीष शेलार ने एज अ चीफ व्हिप एक परंपरा को ध्यान में रखते हुए उनसे माफी भी मांगी। गले मिल गए हम सब, बात खत्म हो गई। सभागृह चालू होना चाहिए था, लेकिन आपने देखा 1.5 घंटा उन्होंने सभागृह चालू नहीं किया, क्योंकि वो मैन्युफैक्चर्ड कर रहे थे ये थ्योरी। उनको भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को बर्खास्त करना था और इसके लिए उन्होंने ये साजिश की और ये जनतंत्र की हत्या आज उन्होंने की है। ऐसा आरोप लगाया आपके सदस्यों की तरफ से कि ये विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर निलंबन किया गया है। आरोप लगाया होगा, लेकिन जब जब विधानसभा के सदस्य को बर्खास्त किया जाता है तो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव किया नहीं जा सकता है, ऐसी मेरी जानकारी है, जहां तक मेरा नॉलेज है। पहली बात। दूसरी बात, कहां उन्होंने चुनाव लगाया? कल के कैबिनेट में डिसीजन ही नहीं लिया। कांग्रेस की वैल्यू थोड़ी है इस आघाड़ी में कुछ। 1 साल तक आपको निष्कासित किया। 1 साल का समय बड़ा लंबा होता है। बिल्कुल बड़ा समय लंबा होता है। और दूसरी बात तो कि गलत पद्धति से किया है। मेरे जैसे सभागृह में इतना एक्टिव और ये प्रकरण में एक बूंद से भी संबंध नहीं था, तो भी मेरे को किया है। और इसके लिए मैंने उनको कहा कि अभी इसके आगे का अधिवेशन आप वर्षा बंगले पे रखो, यहाँ रखने की आवश्यकता नहीं है। जी शुक्रिया। तो अतुल भातखलकर हमारे साथ थे। मीनाक्षी, आपने सुना उन्होंने क्या कहा। उनका यह कहना है कि ऐसा जो आरोप लगाया जा रहा है वैसा हुआ ही नहीं था।